सो सॉल्व हुआ कि बोलो सब यस लोग। सर। हाँ सर। हाँ, क्या है आंसर? सर वो सॉल्व कर देना है, उसका डायग्राम नहीं समझ रहा था कैसे आएगा। हम्म सर उसका डायग्राम मतलब कैसे आएगा वो नहीं समझ रहा था क्वेश्चन में। डायग्राम? हाँ अच्छा, एक सेकंड में डायग्राम निकाल के देता हूँ आप लोग को। लुक, यस सर। आई वोंट गिव यू एनी आंसर, ठीक है? मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके देता हूँ, आप लोग के आंसर फाइंड करोगे। जस्ट अ सेकंड। हाँ, ओके। सबको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है बराबर? यस सर। सो उन लोगों ने क्या दिया है कि वी हैव 3 सिमिलर चार्जेस, ओके? सो इनिशियली वी हैव सिमिलर चार्जेस। चार्जेस नहीं दिया उन्होंने, स्पीयर दिया ना शायद। 2 similar small spheres having charge plus q and हाँ minus q are kept at a certain distance, okay? So let us draw 2 spheres, okay? पहले हम लोग एक 2 spheres बना लेते हैं। कहाँ पे गया है? ओके, सब लोगों को ये दिखाई दे रहा है स्पीयर्स दो? यस सर। हाँ, सो वी हैव दिस 2 स्मॉल स्पीयर्स। ये क्या हो रहा है? हाँ, these are separated by a small distance, let's say इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो अज्यूम कर आर लेते हैं हम लोग आर है, ठीक है? दिस इज द, अरे हाँ, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू स्पीयर्स, ओके? ये दोनों स्पीयर्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ओके? वी विल कंसीडर द सेंटर ऑफ दिस टू स्पीयर्स, ठीक है? डायग्राम एकदम परफेक्ट नहीं बना पाऊंगा मैं, बट ट्राई करते हैं। हाँ, so they have given that in between these two spheres, the first sphere is having charge plus q, and the another sphere is having charge minus q, isn't it? Yes or no? यस सर। यस हाँ सर। मतलब इन दोनों के बीच का जो भी कोई फोर्स होगा वो कौन सा होगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स होगा। रिपल्सिव। स्पीयर वन दूसरे को, ये एक फोर्स है डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अनदर फोर्स। ये जो फर्स्ट डायरेक्शन है ये वाला, हाँ, सो ये जो लेफ्ट साइड वाला जो एरो दिखाया है, दैट इज द फोर्स ऑन दिस स्फीयर, लेट्स कॉल दिस स्फीयर 1 एंड दिस स्फीयर 2, ओके? सो द लेफ्ट एरो is telling us the force on direction of force on sphere 1 due to sphere 2, बराबर? हाँ, एंड द राइट साइड एरो, ओके, मतलब जो राइट स्पीयर के ऊपर बनाया है वो एरो बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन स्पीयर 2 ड्यू टू स्पीयर 1, मतलब स्पीयर 1 इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। यस और नो? यस सर। हाँ, अ, अभी एक बात बताओ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बराबर? F1 और F2 यस का सर। मैग्नीट्यूड सेम होगा, सो उसको हम लोग F ही नाम देते हाँ हैं, दो अलग अलग नाम नहीं देंगे। हाँ, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स? कैन एनीवन टेल मी व्हाट सर? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स? उन लोगों ने दिया है ना कि दोनों के बीच का फोर्स जो है वो F है, बराबर? F इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, बराबर? बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ,
So what is the value of f? Can anyone tell me? 1/4 pi epsilon naught 4 अच्छा, उसको Q. k कंसीडर कर लो, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अच्छा। k कंसीडर करो। ठीक। So what is that force? तो k into q1 q2 upon r square. k equals to q square upon r square ना। हाँ सर, q square. q1 और K q2 type दोनों force सेम है, plus बराबर। Q charge. Yes, sir. हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और हम लोग फोर्स में हमेशा मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, बराबर। सो दिस Yes, इज, sir. आर यू एबल टू सी द फॉर्मूला ऑन द स्क्रीन? Yes, sir. हाँ, तो ये जो फोर्स है ये एफ है, ठीक है। अभी उन लोगों ने बाद में कंडीशन क्या दिया है कि अनदर स्पीयर, वी आर हैविंग अनदर स्पीयर इन बिटवीन दिस टू स्पीयर्स, बराबर। मतलब ये दोनों के बीच में, ये देखो, ये एक और स्पीयर मैंने लाके रख दिया, ठीक है। Hmm. सो एक बात बताओ, स्पीयर 1 का स्पीयर 3 से डिस्टेंस कितना हुआ? R/F. R by बोलो। 2. r/2, Yes. हाँ मीन्स R का आधा। बराबर। हाँ, और Yes, sir. स्पीयर 2 का भी स्पीयर 3 से डिस्टेंस कितना हुआ? R by 2. r/2, बराबर। मतलब नाउ लाइन कहाँ पे है? ओके, वी आर हैविंग दिस डिस्टेंस एज r/2 एंड दिस डिस्टेंस एज आल्सो r/2, बराबर। Hmm. Yes, sir. अरे बाप रे, सीखना पड़ेगा अच्छे से। ओके, सो एक बात बताओ, अभी ये जो स्पीयर 3 है, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने पूछा है फोर्स क्या होगा, और उसका मैग्नीट्यूड, और क्या पूछा है, डायरेक्शन पूछा है, इजंट इट? बोलो। हाँ सर। हाँ, सो मुझे एक बात बताओ, पहले हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। सो ये जो फोर्स है, ये जो स्पीयर है, इसके ऊपर कितना चार्ज है बताओ? जो थर्ड स्पीयर है, इसके ऊपर कितना चार्ज है? प्लस Q चार्ज। प्लस क्यू चार्ज, बराबर। सो ये लिख लेते हैं हम लोग, ये जो थर्ड स्पीयर है इसके ऊपर है प्लस क्यू चार्ज। ओके, सो एक पहले हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं, स्पीयर 1 और स्पीयर 3 के बीच में। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स? स्पीयर 1 की वजह से स्पीयर 3 के ऊपर का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा? टुवर्ड्स स्पीयर 1 और अवे फ्रॉम स्पीयर 1? Away from sphere 1. टुवर्ड्स स्फीयर। अवे फ्रॉम स्पीयर 1, बराबर। मतलब ये हम लोग एक फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, बराबर। सो इन दिस डायरेक्शन द फोर्स विल एक्ट ऑन स्पीयर 3 ड्यू टू स्पीयर 1। Yes. हाँ, अब यस। इसके बारे में बात करते हैं, माइनस के बारे में। मतलब क्या कि द फोर्स, Negative द charge. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन स्पीयर 3 ड्यू टू स्पीयर 2। सेकेंड स्पीयर क्या करेगा? रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? Attract. अट्रैक्ट करेगा। सो उसका भी डायरेक्शन यही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। Yes. मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है, रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है स्पीयर 3 के ऊपर, उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा? Towards the second sphere. टुवर्ड्स माइनस क्यू, मतलब टुवर्ड्स सेकेंड स्पीयर, इजंट इट? Yes, sir. हाँ, तो अब यस सर। डायरेक्शन के बारे में पता चल गया, बराबर। Hmm. हाँ। अभी हमें क्या करना है? हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों फोर्सेस फाइंड करने हैं, और दोनों को क्या करना है, बोलो। वी विल फाइंड बोथ ऐड करना है। द, मतलब क्या कि, हाँ, ऐड दोनों को करना ऐड है कि करना है। दोनों का डायरेक्शन सेम है। हाँ, Hmm. सो फाइंड F1, F1 इज द फोर्स ऑन स्पीयर 3 ड्यू टू स्पीयर 1, एंड F2 इज द फोर्स ऑन स्पीयर 3 ड्यू टू स्पीयर 2। दोनों का फोर्स Yes, फाइंड sir. करो और दोनों को ऐड करो, देखो क्या वैल्यू आती है। सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना। एक सेकेंड, क्वेश्चन लिखा नहीं था क्या तुम लोगों ने? हाँ, दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या है फिर आंसर, बोलो।
सर 8F towards minus Q charge. यस, करेक्ट आंसर 8F टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। सबका आया ये आंसर? यस सर। देख लो एक बार दिखा रहा हूँ मैं कि देखो फोर्स वन क्या होगा। फोर्स वन मतलब क्या कि फोर्स ऑन स्पीयर 3 ड्यू टू स्पीयर 1, ये आएगा के क्यू स्क्वेयर अपॉन r/2 स्क्वेयर, बराबर, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस r/2 इतना है, बराबर। r/2 स्क्वेयर को अलग अलग लिखो, मतलब r स्क्वेयर, और 4 जो होगा वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, बराबर। हाँ सर। हाँ, Yes, वो sir. दिस फोर्सेस विल हैव सेम मैग्नीट्यूड, बराबर, मतलब F1 और F2 की दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर ऐड कर दिया तो ये 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, और ये 8 जो है। बचा हुआ फॉर्मूला है उसका वैल्यू है F, सो 8F, हाँ सर। बराबर। Yes, sir. सबको समझ में आ गया? हाँ सर। सर आपकी आवाज कट हो रही है। सबको समझ में आ गया क्या, कैसे सॉल्व किया है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखो, पहले लिख लो क्वेश्चन, ठीक है। Yes, sir. Okay, so what is the question? Two charged spheres separated at a distance d exert a force F on each other. If they are immersed in the liquid of dielectric constant 2, then what is the force if all conditions are same? Okay, ट्राई करो, चलो जल्दी। देखो नॉर्मली ना ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हार्डली 2 मिनट्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम में। ये ऐसे क्वेश्चन शायद 1 या फिर 2 मार्क्स को आते हैं। सर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट You have formula for dielectric constant, isn't it? और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमने 2 फॉर्मूलाज देखे। वन कंटेन्स द वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी, एंड वन मोर फॉर्मूला विच कंसिस्ट ऑफ ओनली फोर्सेस। याद है क्या? हमने ये डिराइव भी किया है, नोटबुक में देखो। ऐसा फॉर्मूला देखा है क्या सबने? हाँ सर। बराबर ना, के मतलब ये के की जो वैल्यू है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू this epsilon upon epsilon naught. Epsilon is permittivity of medium, epsilon naught is permittivity of space, and this is also equal to force in vacuum divided by force in medium. यही फॉर्मूला था ना? हाँ सर, यही था। हाँ, सो बोलो क्या आएगा फिर आंसर? ए आंसर F/2। ए वाला F/2। अरे वैल्यूज पुट कर दिए सब लोगों को सिर्फ।
सर ऑप्शन ए वाला. ऑप्शन है. हाँ एफ करेक्ट. बाय टू. बराबर ना. हम लोगों को क्या पूछा है? फोर्स इन मीडियम, मतलब ये जो क्वांटिटी ये पूछी है. बराबर. हाँ ये जो सर. क्वांटिटी है आप लोगों को, मतलब हमें ये क्वांटिटी पूछा है कि फोर्स इन मीडियम क्या होगा, कि अगर हम लोग दोनों स्पीयर्स को एक मीडियम में पुट कर दे जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2 है. बराबर. सो वी नो द फोर्स वैल्यू ऑफ द फोर्स इन वैक्यूम, दैट इज एफ. एंड फोर्स इन मीडियम ये मल्टीप्लाई करके वहां पे चला जाएगा और के की जो वैल्यू है वो 2 यहाँ पे आ जाएगी. दैट इज F/2, isn't it? यस सर. सबको आया क्या आंसर? एवरीवन? हाँ सर. यस सर. हम्म. ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन. इसको मिला क्या आंसर? सर Anyone? 11.25 बी वाला ऑप्शन सर. कौन सा? 11.25 N. 11.25 सर बी. 11.25. यस सर. हाँ सर. हेलो. यस सर. यस सर. आवाज नहीं आ रही अभय? हाँ सर. हेलो. हाँ बोलो. सर बी वाला. सर बी आंसर है. सर. हेलो सर. आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. यस सर. हाँ सर. हाँ, किसी को मिला क्या आंसर? बोलो. यस सर. हाँ. बी वाला है सर. अमित, क्या है B. आंसर? बी. B. 11.25. ओके. किसी और का आंसर आया सेम? एनीवन एल्स? आर्या? आर्या, आवाज आ रही है? हाँ सर. हाँ, आ गया क्या आंसर? हाँ सर. खुशी, मीत, Yes, sir. सेम आंसर आया है सबका? Yes, sir. ओके. ओके, आंसर भी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन.
ट्राई दिस वन, लास्ट क्वेश्चन। सब लोग को दिखाई दे रहा है? यस यस सर। सर। पहले लिख लो क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करना है। नाउ योर फर्स्ट टास्क इज टू ड्रॉ द सिचुएशन, ओके। जो भी उन लोगों ने दिया हुआ है उसको पहले ड्रॉ कर लो, मतलब समझने में बहुत आसान हो जाएगा वो। ड्रॉ कर लिया सबने? एवरीवन? यस सर, ड्रॉ कर लो। हाँ, सो कैसे करना है फिर बोलो। सर चारों साइड्स को सर नेम कर देंगे ABCD, हम्म और उनके बीच का डिस्टेंस A लिख देंगे, और सब हम्म। पे चार्ज सिमिलर चार्ज होगा Q, और डायगोनल की Suppose this is यस A B C and D, ठीक है, चारों साइड्स को नेम दे दिया। हमें B के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो निकालना है, बराबर। नेट फोर्स, यस सर। फोर्स ही निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फोर्स निकालना यस है, सर। बराबर। हाँ, सो एवरी हाँ, साइड force ये स्क्वायर दिया है, और स्क्वायर का जो साइड है वो A यूनिट्स ठीक दिया है। है, बराबर। डिस्टेंस। हाँ, हाँ वॉट एवर A मीटर से सेंटीमीटर, वॉट एवर A यूनिट्स दिया हुआ है, और B पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमें निकालना है, बराबर। यस तो सर। हाँ, यस तो हम लोग सर। पहले ड्रॉ कर लेते हैं फोर्सेस को, ठीक है। बी पे जो वेक्टर फोर्सेस है पहले उसको ड्रॉ कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बराबर, अपवर्ड डायरेक्शन यस में। एक सेकंड। उसके बाद विच फोर्स इज दिस? सी फोर्स ड्यू टू So force B on B due to C. So this is force on B due to C, C okay, and there is one more force, बोलो। D on B due to D. A हाँ, तो वो उसका डायरेक्शन क्या होगा? सर उन दोनों का डायगोनल अलोंग द डायगोनल, एंगल बाइसेक्टर सर, इनवर्ड्स या फिर आउटवर्ड्स? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स, ओके। सो दिस इज द थर्ड फोर्स। यस सो हम लोग इसको जो वर्टिकल फोर्स है उसे एफ ए नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ ए। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसे एफ सी, थर्ड वन, इसको यस सर। इसको हम लोग एफ डी नाम देते हैं, ओके। ओके सो नाउ वी हैव थ्री फोर्सेस। पहले तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, चलो बताओ मुझे, एफ सी, एफ डी और एफ ए मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर, FA का आएगा 1/4 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। A स्क्वायर। अच्छा देखो, क्या फॉर कन्वीनियंस पर्पस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के पुट कर दो, ठीक है। ओके हाँ सर। ठीक है सर। तो सर के P के इनटू फोर्स ऑन Q B स्क्वायर। ड्यू टू C का आएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, सॉरी K इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ओके, और फोर्स BD का आएगा K इंटू Q स्क्वायर अपॉन √2 A स्क्वायर। √2 a स्क्वायर नहीं आएगा, 2a स्क्वायर आएगा, हाँ सर, 2A स्क्वायर। बराबर ना? सबका आ गया हाँ क्या ये? हाँ सर। अदर्स, खुशी, आर्या? यस सर। हाँ, मतलब अब तुम लोगों के पास एफ सी, एफ ए और एफ डी तीनों है, बराबर। बट हमें क्या करना है कि जब हमें ऑलरेडी सुपरपोजिशन पढ़ा है हमने, बराबर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो वेक्टर सम होना चाहिए, बराबर। क्या होना चाहिए? यस, वेक्टर सम वेक्टर होना सम। चाहिए। तो पहले हमें वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, मतलब हर फंक्शन, हर फोर्स को एज अ वेक्टर फॉर्म दिखाना पड़ेगा। सो कोई मुझे बताएगा कि एफ सी का वेक्टर फॉर्म क्या होगा?
Can anyone tell me what is the vector form of FC? FC अरे यार ये क्या हो गया इसे? किसी को पता है कि ये कैसे यूज करते हैं स्केच बुक? नहीं सर। इतना मोटा कैसे हो गया है पता नहीं, अभी तो चल रहा था ठीक। सर उसका लेंथ कम कर दो ना। हाँ कैसे कल्ट करना है वही समझ कल्ट में आ रहा है। माइनस क्या? कल्ट माइनस से शायद होता है। अल्ट माइनस पीएलटी से? माइनस पक्का ना? शायद, मेरे को इतना नहीं मालूम, अपन होता है उससे। अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, अल्ट दबाने से तो ऐसा कुछ हो रहा है। पीएलटी माइनस सर। नहीं हो रहा है रे, किया मैंने। कल्ट दबा के रखो और माइनस माइनस टैप करो। अल्ट दबा के रखूँ, माइनस माइनस प्रेस कर रहा हूँ, अब देखते हैं। अरे वाह हो गया साइज। हो गया। सो ये इसका ये साइज है ना कम कर शायद, लो साइज। हाँ 0.2। मतलब ये नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। सर बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2 पॉइंट रखो सर, 2 पॉइंट। सर ओपेसिटी कम करो ना। ओपेसिटी मतलब उसका ब्राइटनेस होता है ना शायद। हाँ सब मोटा क्यों हो रहा है अचानक ये? ठीक है तुम लोग सॉल्व करो तब सर तक, आप जल्दी। हाँ बोलो। पेंसिल लेके यूज करो ना, पेंट ब्रश है वो। पेंसिल कहाँ है इसमें? पेंसिल ही तो है, अच्छा। सर वो ब्लू बॉक्स के नीचे वाला ऑप्शन यूज करो ना। ये ऊपर एकदम ऊपर जो हाईलाइटेबल बॉक्स में। ये ना, हाँ हाँ वो वाला। ये पेन ही तो है। हाँ उससे यूज करो। ये कुछ ज्यादा सर ही उसका आंसर सी है क्या? आंसर सी? यस। और क्या है या थर्ड बताओ, वन। एक बार पढ़ के बताओ। 1 + 2 √2 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन हाँ 4 हाँ पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। हाँ करेक्ट, गुड। कैसे किया बताओ? मतलब सर ऐसा सॉल्व नहीं किया सर, लॉजिक से सॉल्व किया। लॉजिक से नहीं ना, लॉजिक से नहीं करना पड़ता, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए आ ना। गया आंसर। सर वो सर क्योंकि फॉर्मूला यूज डिनोमिनेटर में, करके। सर क्योंकि हाँ जो बोलो। एफ डी का जो डिनोमिनेटर में आएगा ना हाँ लेंथ का स्क्वायर, तो सर वो √2 में नहीं आएगा सर, इट वुड बी 2a स्क्वायर। और सर बाकी के ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 2 नहीं, सिर्फ थर्ड वाले इसके डिनोमिनेटर में 2 है, फोर्थ में √2 है, ऐसा इसलिए है, तो तो फिर थर्ड ऑप्शन वाला। डी भी तो होना चाहिए फिर। सर की हाँ पर सर लेकिन नहीं, वो यूज डी में करो ना सर √2 है वो। सर डी में अच्छा डी में √2 है अंडर ना। रूट टू है। यस सर। नहीं एक्चुअली कैसा है ना कि ये ऐसा नहीं वो होगा, ठीक है। फॉर्मूला यूज करने का है सर। ठीक है मतलब ए यहाँ पे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, देखो
यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ गया कि तुम्हें पता चल गया कि शायद इसमें डिनोमिनेटर में 2 नहीं आ रहा, बराबर रूट 2 आ रहा है इसलिए। बट अगर ऐसे ऑप्शन दिए होते कि एकदम मतलब डिनोमिनेटर सेम रखा है, ऊपर सिर्फ थोड़ा चेंज किया है, समझ आ रहा है मीत? हाँ सर, समझे समझे। हाँ, तो तुम्हारा आंसर तो करेक्ट आना चाहिए ना एकदम। यस सर। हाँ, सो कैसे आएगा? सर उसका वेक्टर किसी और ने सॉल्व किया है, बोलो। मैंने क्या पूछा आप लोग को? मुझे पहले सिर्फ एफ सी वेक्टर क्या है वो बताओ। हाँ, correct, हाँ। सो मुझे ये इसका वैल्यू बताओ, एफ सी वेक्टर क्या है बोलो। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। वेक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं उसको किससे? डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं ना। यस ये सर। सर नो। यस सर। हाँ, सो इसका मैग्नीट्यूड क्या है बोलो। इसका मैग्नीट्यूड है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बराबर। यस। हाँ सर। हाँ, इसका डायरेक्शन बताओ क्या होगा? आई कैप। कितना? आई कैप होगा कि माइनस आई कैप होगा? माइनस आई माइनस आई माइनस। कैप। माइनस ना, ये यस निगेटिव सर। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये माइनस आई कैप। बस हो गया ये एफ सी वेक्टर। बोलो चलो, एफ डी वेक्टर बोलो क्या आएगा? सर के ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाँ, डायरेक्शन क्या आएगा बोलो? सर इसका डायरेक्शन का नहीं पता। क्यू एफ, अच्छा एफ डी नहीं, सॉरी, पहले एफ बी के बारे में बात करते हैं। एफ बी सर जो उसका आसान है पहले वो। के इंटू माइनस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। सर उसका जे एफ कैप आएगा। बी एफ कौन सा वेक्टर बोला मैं? एफ डी एफ ए वेक्टर। हाँ, एफ ए वेक्टर क्या आएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या आएगा? जे कैप। जे कैप। यस। हाँ, जे कैप आएगा, माइनस जे कैप नहीं आएगा, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर होता तो जे कैप आता, माइनस जे कैप आता। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए जे कैप आएगा। सबको समझ में आ रहा है ये? खुशी, यस सर। आर्या? Yes, sir. yes हाँ, sir, अब वी हैव टू फाइंड एफ डी बार। ओके, अब हमें एफ डी बार फाइंड करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड दैट इज द डिफिकल्ट टास्क। सो हमें पता है कि एफ डी बार जो है वो ऐसे डायरेक्शन में है, बराबर, मतलब वो स्टैंडर्ड डायरेक्शन में नहीं है, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस से। So what we can do, we can resolve FD vector into two perpendicular vectors. समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, याद आया। ये जो F है, देखो एक ऐसा वेक्टर है, which vector is this? एफ ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेक्टर कौन सा है बोलो? एफ ए। FA। और ये जो वेक्टर है ये कौन सा है? एफ सी। ये एफ सी है ना। ये क्या है? ये वेक्टर एफ ए, बराबर। ये वेक्टर और ये एफ सी। एफ सी है, और दिस इज द वेक्टर एफ डी। हाँ, दिस इज वेक्टर एफ डी, इजंट इट? हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एफ डी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में रिजोल्व करना है, बट उसके उससे उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? थीटा पता होना चाहिए, बराबर। हाँ हाँ। सर। तो बोलो इस केस पे ये जो थीटा है ये कितना है? व्हाट इज दिस थीटा? 90। 45। क्या? 45? सर 45। हाँ, व्हाट इज एफ डी वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है वो वेक्टर चाहिए हमें। सो दैट इज 45 डिग्री। ओके, दिस एंगल इज 45 डिग्री। 45 डिग्री। हाँ, ये 48 दिख रहा है। ओके, 45 डिग्री। सो इसको रिजॉल्व करो अभी, मतलब ये एफ एक के अलोंग एक वेक्टर जाएगा
और एक वेक्टर जाएगा एफ सी के अलोंग, इजंट इट? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, सो मुझे अभी वेक्टर फॉर्म में एफ डी वेक्टर लिख के दिखाओ, चलो, आफ्टर रिजोल्यूशन। ये आया क्या सबका एफ डी वेक्टर? बोलो। हाँ सर, इतना आया। बराबर, एफ मतलब जो भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा उस फोर्स का, cos 45 आई कैप मतलब माइनस आई कैप मतलब जो एक्स डायरेक्शन में है एफ सी के अलोंग है, बराबर। और एफ साइन 45 मतलब अपोजिट वाला एफ साइन 45 जे कैप जो कि एफ ए के अलोंग है, बराबर। यस सर। तो दिस इज वेक्टर एफ डी, बराबर, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ हाँ, सर, अब मुझे समझे। एफ की वैल्यू बताओ इस केस में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ हियर? मैग्नीट्यूड क्या है उस फोर्स का, बोलो। के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर नहीं आएगा, के क्यू स्क्वेयर अपॉन टू ए स्क्वेयर आएगा ना। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, हाँ, डायगोनल का वैल्यू क्या है? टू रूट टू इंटू ए, और उसका टू ए स्क्वायर स्क्वायर। मतलब टू ए स्क्वेयर, बराबर। यस सर, यस साइन सर। 45 और कॉस 45 की वैल्यू सबको पता है। हाँ हाँ, तो ये वैल्यू पहले पुट करके फोर्स, ये जो फोर्स है वो बना लो। और अभी तीनों फोर्स है, बराबर, तीनों वेक्टर फॉर्म में। ये सर नो? यस सर। हाँ, तो तीनों को ऐड करना है बस अभी रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। सो आई माइनस आई कैप जो के जो कोएफिशिएंट है वो एक तरफ ऐड करो, और जे कैप के जो कोएफिशिएंट है वो एक तरफ ऐड करो, ऐसा। और मुझे रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलता है बताओ। क्या फाइंड करने का है सर? अभी तीनों फोर्सेस मिल गए हमें, बराबर, एफ एफ सी एफ डी और एफ बी। हाँ तो अब तीनों को ऐड करना पड़ेगा ना रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। हाँ हाँ। तो ऐड करो अभी तीनों तो को। उसको फाइंड करना है ना? हाँ, अब जो हाँ ठीक है। रिजल्टेंट आएगा उसको फाइंड करो। सबकी ऐसी वैल्यू आ रही है क्या फोर्स में पहले? हाँ सर। देखो, दोनों फोर्सेस को ऐड कर, तीनों फोर्सेस को ऐड किया है, और माइनस आई के कोएफिशिएंट एक तरफ, और जे के कोएफिशिएंट एक तरफ।
इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? हेलो, आगे कैसे किया है बोलो? वही मीत। सर वो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे हाँ गुड, के क्यू स्क्वायर बाय और ए स्क्वायर जो कॉमन है वो बाहर कॉमन निकालो। बाहर निकलेगा। उसके बाद वो इसका के क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर 1/2 का वो होगा, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, के, मल्टीप्लिकेशन होगा, अच्छा, तो के स्क्वायर एक बाय 2 ए √2 ए स्क्वायर होगा। नहीं 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 नहीं, देखो, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर? 1। सिर्फ 1? हाँ तो सर वो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो उधर 1 ही बचेगा ना। अच्छा, सब लोगों ने ये लिख लिया है क्या? स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो लिख लिया क्या? यस सर। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कैसे करना है इसके बाद। हाँ, सो इसके इसके बाद की स्टेप लिख रहा हूँ मैं। आप लोग क्या करोगे कि फर्स्ट टर्म में से कि क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 + 1/2 इंटू माइनस आई कैप, बराबर? ये सर नो, करेक्ट है क्या? एवरीवन? यस सर। हाँ, और दूसरी टर्म में से भी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट में वापस 1 + 1/2 मतलब जो बचे हुए टर्म्स है वो लिख दिए, इंटू जे कैप, इजंट इट? यस सर। हाँ, अब ये जो माइनस है, देखो माइनस आई कैप जो लिखा है वो दिख रहा है क्या सब लोगों को? हाँ। हाँ, सब लोग उसका माइनस भी निकाल देते, ठीक है, उसका माइनस निकाल के यहाँ पे रख देते जो शुरुआत में के क्यू स्क्वायर को। इज इट फाइन? यस सर। हाँ, ये निकाल दिया। हाँ, तो ये तो फोर्स है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, यही तो फोर्स था ना, कि समथिंग इंटू आई कैप प्लस समथिंग इंटू जे कैप, यही तो रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, बट उन लोगों ने क्या पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, बराबर? ये डायरेक्शन नहीं पूछा है इन लोगों ने, मतलब वेक्टर फॉर्म नहीं पूछा है उन लोगों ने, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो बताओ? अगर एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका डॉट प्रोडक्ट। ना? ए आई कैप प्लस बी जे कैप, अगर ये वेक्टर है, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर? हाँ। मॉड। मॉड्यूलस में। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बोलो? ए स्क्वायर प्लस। इट्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे कि ये जो टर्म है, दिस इज स्केलर एंड दिस इज ऑल्सो स्केलर, बराबर? सो यू यस सर। कैन रिफर दिस टर्म, फर्स्ट टर्म एज ए टर्म, और इसको बी रेफर करो, और इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, तो देखो क्या वैल्यू आती है। समझ रहा है सबको, एवरीवन? हाँ सर। अब भाई समझ रहे हैं? हाँ सर समझ रहा है। जी।
k square by 2a square. सर इसका आंसर आ रहा है 2+1/√2 q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। देखो ऐसा है क्या सबका इक्वेशन सेम टर्म है, 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो 2 टाइम्स के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1+2√2 बराबर, और उसका बोलो यस सर, आया ये वाला। ये नहीं नहीं, ये 2 बाहर जाएगा ना, ये यहाँ पे नहीं होगा, स्क्वायर के अंदर नहीं होगा ये, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बाहर आएगा 2 बाहर बराबर, आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर। यस और नो? यस सर। हाँ, अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, मतलब क्या है कि ये स्क्वायर गया, और 2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा यहाँ पे, √2 आएगा बराबर, √2 इंटू ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट गया, ऐसे भी जो वैल्यू है एज इट इज रहेगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में, A इसको square. मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 प्लस 1/2√2 बराबर है क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बोलो। हाँ, और ये √2 कैंसल। कैंसल, सो आंसर देखो कौन सा आया अभी, कौन सा ऑप्शन है देखो करेक्ट, C वाला सर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ सर, C वाला। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। मीत, आर्या, खुशी, हाँ सर। yes sir, यस समझ में आ रहा है ना? देखो ये ऐसा ही एग्जांपल था, ठीक है, शायद ऐसा एक एकदम सिमिलर एग्जांपल मैंने आप लोग को इसमें करने के लिए बोला था, तुम्हारे वर्कशीट में स्क्वायर वाला एग्जांपल था। सो ये सिर्फ उसका जनरलाइज फॉर्म था, ठीक है, और मोस्टली मैं आपको वापस बता रहा हूँ, हमेशा बता रहा हूँ कि जो एग्जांपल सॉल्व करने में जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का ही हो रहा है बराबर। बोलो। हाँ सर। यस सर। ओके, सो दिस वाज द लास्ट एग्जांपल। अब हम लोग 12th का टॉपिक शुरू करते हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट, किसी को याद है गॉस लॉ क्या था? कैन एनीवन टेल मी? गॉस लॉ हमने सीखा था, सो क्या था? एनीवन? एक सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो उसका इक्वल होता है किसका, किसका इक्वल होता है? वो याद नहीं आ रहा है। वो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, तो गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसके इक्वल होता है सर, इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पे? वो सरफेस पे, सरफेस पे? नहीं नहीं नहीं, क्लोज्ड सरफेस के हाँ, अंदर। क्लोज सरफेस के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब क्या कि गॉस लॉ जो है वो एक क्लोज सरफेस के लिए हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। गॉस लॉ हमें इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर। जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सो जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू चार्ज इनक्लोज इनसाइड द क्लोज सरफेस, सो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और जो भी कुछ टोटल चार्ज होगा इसके अंदर का, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताता बराबर। और गॉस लॉ व्हाट इट यूजेस द concept of electric flux. Can anyone tell me what is electric
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सर द इमेजिनरी लाइंस ना ना, there. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, बराबर ना? दोज इमेजिनरी लाइंस, ये एक चार्ज जो भी, सपोज दिस इज अ चार्ज, देन इट विल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बराबर, अराउंड इटसेल्फ. अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कौन से डायरेक्शन में होते हैं? बोलो. फॉरवर्ड फॉरवर्ड, मीन्स उसके अवे फ्रॉम द अपोजिट. चार्ज, हाँ बराबर, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज. हाँ, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन भी दी थी. मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है? हाँ सर. हाँ, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है कि सपोज हमने एक टेस्ट चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टेस्ट चार्ज, it will experience some force and that is why it will get displaced, okay, from its original position. So वो जो भी पाथ ट्रेवल करता है उस पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, isn't it? बोलो. हेलो, यस एवरीवन, सर. आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? हाँ सर आ रहा है आवाज. आ रहा है ना? हम्म. हाँ, सो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द हाउ मच इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, बराबर. एक एरिया में से अगर कुछ हमें किसी ने एक एरिया दिया है छोटा सा, उस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, जो क्वांटिटी हमें ये इंफॉर्मेशन देती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इज इट? याद है? हाँ सर. Yes sir. हाँ, और फिर इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी देखा था. किसी को याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला? बोलो. we represent, suppose we have this cross sectional this area, okay. अगर हमारे पास एक एरिया दिया हुआ है और उस एरिया में से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है, उस क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी ये टर्म रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. यस और नो? Yes sir. हाँ, और ये क्या होता है? दिस इज नथिंग बट ds cos theta. वेक्टर ई डॉट वेक्टर S. ds. हाँ, ds cos theta. हाँ, सो जहाँ पे ds जो है, व्हाट इज ds? वेक्टर ds क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? सर पोर्शन वो एक एरिया सर उतना जिससे पास हो रहा है इलेक्ट्रिक ना लाइन. ना 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 ना, जो भी हमें एरिया दिया हुआ है, सपोज दिस इज द गिवन एरिया, ओके, सपोज इसका जो मेजर है वो ds है, ठीक है. सो ds बार क्या होता है? ds बार इज द नॉर्मल ड्रॉन टू दिस एरिया, बराबर ना? याद है क्या? हेलो, एवरीवन, यस सर. या सुन रहे हो कि तुम लोग? हाँ हाँ सर सर सुन रहे सुन रहे. तो रिप्लाई भी दिया करो जल्दी. सो ds बार, लुक, इंपॉर्टेंट थिंग इज ds बार जो है वो वेक्टर है, ठीक है, इट्स नॉट मैग्नीट्यूड. और एरिया जो होता है वो एरिया वेक्टर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, इट्स नॉट अ वेक्टर, इट्स अ स्केलर थिंग. एरिया वेक्टर ये जो होता है ये एक वेक्टर होता है, बराबर ना? और एरिया वेक्टर क्या है? इट्स अ वेक्टर ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द एरिया. यस और नो? यस सर. बोलो. हाँ, सो इसका वैल्यू क्या आएगी फिर? अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या आता है? ई डी एस इंटू कॉस ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम, बराबर. मतलब जो डायरेक्शन होगा, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डायरेक्शन है ds का. तो इन दोनों के बीच का जो भी कुछ एंगल होगा थीटा,
ये वो cos थीटा है. Is that okay? Yes, sir. हाँ. So इसके बाद हमने देखा था गॉस लॉ which represents the relationship between electric सर field उसकी SI intensity यूनिट and क्या है? बोलो SI यूनिट क्या है सर उसका? SI यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला में से निकालो ना. अगर फाई अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ये क्या है? E इंटू एस, बराबर. जहाँ पे E इज इलेक्ट्रिक फील्ड और S क्या होता है? एरिया होता है, बराबर ना. हाँ, इन मीटर. हाँ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? बोलो. एवरीवन. वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर ना. और इसका क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय एरिया मतलब मीटर स्क्वायर. सो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आएगा? वोल्ट मीटर. वे. V इंटू एम. अच्छा, इसको VM मत लिख देना, ठीक है. V और M अलग अलग हाँ सर, वोल्ट मीटर चीज है. है. हाँ. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसके बाद हमने देखा था गॉस लॉ. ठीक है, गॉस लॉ एकदम सिंपल, एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि सपोज वी हैव गिवन नी क्लोज सरफेस. सपोज ये अगर हमें क्लोज सरफेस दिया है और इस सरफेस के अंदर, ठीक है, सपोज देयर इज अ चार्ज, देयर इज सम चार्ज q enclosed inside this surface. ओके. सो ये क्या होगा कि ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट करेगा. और गॉस लॉ क्या बोलता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi which is passing through this surface, this is exactly equal to total charge enclosed inside the surface divided by epsilon naught. समझ में आ रहा है? हाँ सर. सो ये है गॉस लॉ कि एकदम सिंपल है, समझने की कोशिश करो कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दिस एरिया और दिस क्लोज सरफेस, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके. हाँ सर. हाँ. सो इसमें अभी एक हमें क्या करना है, ठीक है. अभी हम लोग 12th का टॉपिक जब शुरू करें सो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट मतलब 2-3 डेरिवेशंस देखने हैं. डेरिवेशन मतलब क्या? एग्जांपल देखना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ अभी मतलब क्या कि सपोज अभी हमें एक स्फीयर दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर एंड ड्यू टू दिस सिलेंडर आउटसाइड एंड इनसाइड. हमने शायद ये डेरिवेशन किया है, स्फीयर वाला डेरिवेशन किया है ना शायद. हेलो. हाँ सर, क्या है स्पीयर वाला? बराबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड अ स्फीयर एंड एट अ पॉइंट आउटसाइड अ स्फीयर क्या होता है? देखो तो एट अ पॉइंट इनसाइड अ स्फीयर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? बोलो. क्या सर, क्वेश्चन क्या था? What is the electric field intensity at a point inside an hollow charged sphere? जीरो. जीरो होता है, बराबर. हाँ, गुड. सो ये डेरिवेशन हमने ऑलरेडी किया है बट फिर भी एक बार कल ओवरलुक कर लेंगे ये डेरिवेशन और फिर वी विल गो टुवर्ड्स द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. ओके. यस. ठीक है सर. हाँ. तो आज यहीं पे रुकते हैं हम लोग. एग्जाम्पल जो सॉल्व किया है आज वो अच्छे से एक बार ओवरलुक कर लो ना, ठीक है. यस सर.